में शुगर कितने रुपए किलो बनती है? आपको कुछ आइडिया है उसका सर? आज मेरे को भी आज ही पता लगा एक्चुअली में। मेरे को लगा था कि हाँ रेट टू रेट बेचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बता रहे थे शुगर की जो प्रोडक्शन है, यानी कि उसको 1 किलो चीनी बनाने में कॉस्ट आती है 41 रुपये की, 41 रुपीज़ की। और मार्केट में चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो साउथ हो, कॉस्ट आती है 35 से 38 रुपये की। कहते जी शुगर जो हम बनाते हैं ना, उसको तो हम घाटे में बेचते हैं 3 रुपये पर किलो के हिसाब से। ठीक, अब वो कह रहे, अच्छा फिर मैंने कहा ये आपकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट कैसे आता है, ये सब कैसे? बोले इथेनॉल से आता है। अब आप ये सोचो इथेनॉल की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो शुगर कंपनी शुगर बना के घाटे में बेचती हैं, उसकी भी भरपाई इथेनॉल से करते हैं। तो उसका इथेनॉल कह रहे हैं हमारे लिए इतनी इतनी बड़ी चीज़ है, और गवर्नमेंट पूरा प्रोक्योर कर रही है। अब तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी आ गया। आज ही बता रहे थे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने टेंडर छोड़े हैं, जितना बना रहे हैं हाथों हाथ ले लेते हैं। अब वो सिर्फ दाम बढ़ाने की बात बोल रहे हैं। इसलिए अब शुगर कंपनीज को शुगर कंपनीज ना बोला जाए, उनको एथेनॉल कंपनीज बोला जाए। और मैं उनसे जब कैपेक्स का पता कर रहा था तो कह रहे थे कि जी वो कैपेक्स तो अभी हमारा चल रहा है, अभी तो और भी होगा। राजेश सर जरा देख के बताइए कौन सी शुगर कंपनी आपको ज़्यादा ठीक लग रही है, जिसमें वॉल्यूम कम होना, वो आप खुद से मत बताना। बलरामपुर चीनी देख लो, F&O का शेयर है, ज़्यादा ठीक होगा। बिल्कुल। तो देखिए, बलरामपुर चीनी में तो एक क्लियर अप ट्रेंड बना हुआ और स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो ये तो एक लीडरशिप पोजीशन में दिख रही है इस सेक्टर में। और हमें लगता है कि जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने बलरामपुर चीनी के, यहाँ पे ये मोमेंटम 700 रुपए की तरफ भी एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो बलरामपुर चीनी तो बिल्कुल यहाँ पे बाय किया जा सकता है, और छोटी मोटी गिरावट में इसको ऐड भी करना चाहिए अगर ये सेक्टर का और कंटिन्यूटी रहती है। तो हमें लगता है बलरामपुर चीनी एक बेनिफिशियरी स्टॉक रहेगा। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है प्राज इंडस्ट्री का, जो कि शुगर का प्रॉक्सी प्ले। तो यहाँ पे भी फोकस किया जा सकता है। ये स्टॉक में भी एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिखा है, बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट प्राज इंडस्ट्री में आते हुए दिखा है। और जिस तरीके के प्राज इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर है, ये भी ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि 900 950 तक की अपसाइड पोजिशनली आते हुए दिख सकती है। तो प्राज इंडस्ट्री भी फोकस में रखा जा सकता है, एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। और हमें लगता है कि डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 765 रुपए के आसपास। प्राज इंडस्ट्रीज भी आप देखोगे ना, डेज हाई टेस्ट कर रहा बलरामपुर चीनी पे है। हालांकि ये कंपनीज बहुत चली हुई हैं, इसलिए जिनके पास है उनकी कैलकुलेशंस अलग हैं, जिनके पास नहीं है उनकी कैलकुलेशंस ऑल टुगेदर अलग है। आप मत पूछना अपने रिश्तेदारों से कि आपने बलरामपुर चीनी ले रखा है, आपने इतने पैसे बनाए तो मैं भी बनाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कम समय में पहले और सही रेट पे शेयर पकड़ा हुआ है। मत करना उनके साथ आप कंपैरिजन, अपने कंपैरिजन सिर्फ अपने आप से करो। और बलरामपुर चीनी और प्राज इंडस्ट्रीज अभी भी दो शेयर ऐसे हैं जहां शुगर का प्ले है, जहां शुगर से पैसे बनाए जा सकते हैं। इसलिए बिना कंपैरिजन करे आज के लेवल, आज की चीज़ों को कैलकुलेट करके इन दोनों शेयरों पे अपने वित्तीय सलाहकारों से भी राय ले लेना। बोलना राजेश जी ने बोला है ET9 स्वदेश पे कि इन दोनों शेयर्स के अंदर अच्छा बढ़िया प्ले आपको मिलेगा। सेगमेंट जहां पर लगातार चमक है वह है मेटल का। मेटल की अगर हम निफ्टी के मेटल इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 6 दिन में तकरीबन 10% के आसपास की तेजी आ चुकी है। एक वजह तो ये है कि चाइना में स्टिमुलस को लेकर सरकार ने कई सारे फैसले किए हैं पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की तरफ से। बाकी क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं और कितने शेयर चले हुए हैं, ये एक समग्रता से इसको समझ लेते हैं। हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं, मेटल्स को ट्रैक भी करती हैं। आशीषा बताइए तेजी के रीजंस क्या हैं और मेटल स्टॉक्स में और मेटल की कीमतों में लोअर लेवल्स कितनी रिकवरी आ चुकी है? बिल्कुल, पूरे हफ्ते मेटल शेयरों में चमक दिखी है। इनफैक्ट पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो करीब 10% की चमक पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी मेटल इंडेक्स पर दिखी है। इसकी मेन वजह तो यही है कि चाइनीज सेंट्रल बैंक ने कुछ पॉलिसी मेजर्स लिए हैं अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जिसके चलते चमक दिखी है। चीन की इकोनॉमी को स्टिमुलस के लिए मेटल शेयरों से फ़ायदा होता है। याद रखिए चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है मोस्ट कमोडिटीज़ का। स्टील की बात करें तो करीब 55 से 60% स्टील की डिमांड चाइना से आती है। इसी के साथ निकल, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम सभी का एक बड़ा कंज्यूमर है चाइना के लिए। तो जब भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आता है चाइना से, ये एक बड़ा पॉजिटिव होता है डोमेस्टिक मेटल शेयरों के लिए भी, जिसके चलते मेटल शेयरों में पिछले कुछ दिनों से चमक दिखी है। याद रखें इस हफ्ते मंडे को कुछ पॉलिसी मेजर्स लिए गए थे। उन्होंने मॉर्गेज रेट घटाए, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट भी घटाए, जिसके चलते लिक्विडिटी बढ़ सकती है सिस्टम में और नए रियल एस्टेट के
परचेसेस किए जा सके, जिसके चलते इकोनॉमी में एक थोड़ा सा बूस्ट दिखाई दे सकता है। तो मीडियम टर्म के लेंडिंग रेट्स जो पहले 2% थे, 2.3% से उसे घटाकर 2% कर दिए गए हैं। इसी के साथ नए परचेजेस के लिए जो डाउन पेमेंट होता है, पहले 25% था, वो अब घटाकर 15% कर दिया है। रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो में भी करीब 0.5% की गिरावट दिखी है। तो कई सारे मेजर्स चाइनीज़ सेंट्रल बैंक ने लिए हैं, जिसके चलते इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात करें तो जैसे मैंने कहा, पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में करीब 10% की तेज़ी दिखी है। 12.5% की तेज़ी सितंबर के लोज से दिखी है। और इसी के साथ 2024 के रिटर्न्स की बात करें तो करीब 26% के रिटर्न्स निफ्टी मेटल इंडेक्स पर इस साल अब तक दिखे हैं। तो काफ़ी अच्छा रन मेटल शेयरों के लिए इस साल में दिखा है। इसी के साथ इंडिविजुअल स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। सितंबर के लोज से सिग्निफिकेंट रिकवरी दिखी है। और 2024 के रिटर्न्स की बात करें तो नैल्को में 50% से ज़्यादा के रिटर्न्स 2024 में दिखे हैं। हिंडाल्को में 23%, सेल में करीब 13% के रिटर्न्स दिखे हैं। इसी के साथ टाटा स्टील, जिंदल स्टेनलेस, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, सभी स्टॉक्स में शानदार रिटर्न्स 2024 और इस महीने के लोज से भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिखे हैं। इसी के साथ प्रॉपर्टी मार्केट की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया, चाइनीज़ रियल एस्टेट डिमांड काफ़ी कमज़ोर रही है कोविड के बाद, जिसके चलते इम्पैक्ट दिखा है। कई रियल एस्टेट प्लेयर्स ने तो बैंकरप्सी भी अनाउंस कर दी है चाइना में, जिसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मेटल शेयरों पर भी दिखा है। और स्टील की प्राइसेस की बात करें तो उसमें भी काफ़ी गिरावट दिखी है। इसी के साथ इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो इस साल के लोज से काफ़ी सिग्निफिकेंट रिकवरी दिखी है। सबसे पहले एल्यूमिनियम प्राइसेस की बात करते हैं तो लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमिनियम के दाम में करीब 12.5% की तेज़ी सितंबर के लोज से दिखी है। इसी के साथ कॉपर में करीब 14% की तेज़ी, जिंक में 17%, निकल और लेड में भी करीब 7 से 12% की तेज़ी दिखी है। तो इंडस्ट्रियल मेटल्स में सितंबर के लोज से शानदार तेज़ी दिखी है। और चाइना से पॉजिटिव मेजर्स आए हैं, जिसके चलते पूरे हफ्ते मेटल शेयरों में चमक दिखी। ठीक है, तो तमाम मेटल शेयर चल रहे हैं और एल्यूमिनियम वाले हों, चाहे स्टील वाले हों, कॉपर वाले हों, सारे के सारे शेयरों में हमने सितंबर के लो से तेज़ी देखी है और 6 सत्र में 10% के आसपास की ये रफ्तार हो गई है। और जिस तरह से स्टिमुलस मेजर्स लिए जा रहे हैं, खबर तो ये भी आई थी कि चाइनीज़ सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि जो वहाँ के गरीब लोग हैं उनके हाथों में सीधे कैश कंपनसेशन दिया जाए, नकद मुआवजा दिया जाए, ताकि सपोर्ट की जा सके कंजम्पशन डिमांड को। राजेश जी, मेटल में तेजी तो हो गई है और कंसेंसस बाई एक बन रहा था टाटा स्टील को लेकर, उसके पहले हमने जेएसडब्ल्यू स्टील को रेकमेंड होते हुए देखा। इन दोनों के अलावा कोई और शेयर है जहां पर आपको लगता है कि अभी भी मौके ठीक ठाक हैं? तो इसके अलावा हमें लगता है कि वेदांता पे फोकस रखना चाहिए। वेदांता का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, जिस तरीके से कंफर्टेबली अब स्टॉक 500 रुपए के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये पोजिशनली तो हमें पसंद ही है स्टॉक, और हम पोजिशनली टारगेट इसके 650-700 तक एक्सपेक्ट करते हैं आगे आने वाले महीनों में। लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने वेदांता के, यहाँ पे 530-35 तक की अपसाइड तो हमें लगता है कि कंटिन्यूटी में आते हुए दिख सकती है। तो वेदांता पे फोकस करें और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 506 रुपए के आसपास। ठीक है, 506 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ वेदांता को खरीदने की सलाह है। वेदांता भी लगातार चला है। इनफैक्ट अगर आप रिटर्न के लिहाज से देखेंगे ना, तो इस साल तो सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है। ऑलमोस्ट ये डबल हो गया अपने भाव से। 1 जनवरी के भाव से अब तक ये ऑलमोस्ट डबल है कि वेदांता का शेयर। और डिविडेंड वाला ट्रिगर बेस के लिए 8 अक्टूबर को बोर्ड बैठक है। चौथे इंटरिम डिविडेंड पर विचार करने के लिए वो बैठक होने वाली है। तो वेदांता भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं।